सदियों पुरानी बात है। शहर से काफी दूर एक घने जंगल के करीब एक छोटा सा मगर इंतहाई पुरअमन और मोहब्बत भरा गांव आबाद था। वो गांव बज़ाहिर सादा और खामोश लगता, लेकिन अंदर से एक ऐसी जीती जागती तस्वीर पेश करता जो खुलूस, भाईचारे और इंसानियत की मूरत थी। वहां के लोग माली तौर पर कमजोर जरूर थे, मगर दिल के अमीर और जज्बे के माला माल थे। जब भी कोई मुश्किल आती, सब एक हो जाते। एक की खुशी सबकी खुशी और एक का गम सबका गम होता। लोग एक दूसरे के लिए ऐसे जीते जैसे सब एक ही खानदान के फर्द हों। लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के दरमियान एक शख्स भी रहता था जिसका नाम जाबिर था। जाबिर बज़ाहिर एक आम चरवाहा था जो रोज अपनी भेड़ और बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता, मगर दिल साफ नहीं था। वो एक चल्लाक, मक्कार और आजमाइश में डालने वाला इंसान था। गांव के लोगों की मोहब्बत, भोलपन और सादगी को वो कमजोरी समझता। अक्सर झूठी बातें घड़कर लोगों को आजमाता कि क्या ये लोग वाकई मेरा ख्याल रखते हैं या सिर्फ दिखावा है। गांव के लोगों ने कभी इसकी चालों का बराह रास्त जवाब नहीं दिया। वो इसे बर्दाश्त करते, इसकी मदद भी करते और हर बार शाइस्तगी के साथ इसका लिहाज रखते। उनका मानना था कि अगर हम सख्ती करें तो कहीं गांव का अमन खराब ना हो जाए। वो जाबिर की हरकतों को दिल पर ना लेते, बल्कि दुआ करते कि शायद वो भी एक दिन बदल जाए। यही उनके खुलूस की अलामत थी। एक दिन जाबिर अपने कच्चे घर के एक कोने में चुपचाप बैठा, सोचों में गुम था। दिल में अजीब सी शैतानी चालें पल रही थीं। सोच रहा था, क्या वाकई ये मोहल्ले वाले मेरे खैरख्वाह हैं या सिर्फ मुंह की बातें करते हैं। मैं इन्हें आजमा कर देखता हूं कि मेरे दुख में कितने साथ देते हैं। यही सोचकर उसने एक चाल चली। उसने खुद को बीमार जाहिर किया और मोहल्ले में खबर फैला दी कि जाबिर सख्त बीमार है। यह सुनकर गांव वालों के दिलों में फिक्रमंदी जाग उठी। सब ने एक होकर मशवरा किया कि जाबिर की तामदारी करनी चाहिए। अगले ही लम्हे वो दवा, फल और दुआएं लेकर जाबिर के घर पहुंचने लगे। औरतों ने खाने भेजे और बूढ़े दुआ देने आए। मोहल्ले वाले खुलूसे दिल से इसकी इयादत करते रहे। 2-3 दिन तक रोजाना कोई न कोई इसके हाल पूछने आता और जो भी बन पड़ता वो करते। लेकिन जाबिर, जिसने खुद ये झूठ बोला था, उसका दिल फिर भी मुतमईन न हुआ। एक दिन जब सब लोग चले गए तो उसने अपनी बीवी से शिकायत करते हुए कहा, ये सब लोग सिर्फ जबानी हमदर्दी करते हैं, किसी ने कुछ पैसे तो दिए नहीं। बीमार को थोड़ा बहुत नकद ही दे देते। बीवी ने हैरत से उसकी बात सुनी और नरमी से समझाते हुए कहा, तुमने खुद कब किसी के दुख में पैसे दिए हैं? लोगों ने तुम्हें इज्जत दी, दुआएं दी और तुम्हारे दरवाजे तक आए, जबकि तुमने उनसे कभी नरमी से बात भी नहीं की। लेकिन जाबिर के दिल से नाशुक्री का जहर ना निकला, और यही रवैया अक्सर इंसान को ऐसी सजा तक पहुंचा देता है जहां उसे ना हमदर्दी मिलती है ना इज्जत। 2-3 दिन गुजरने के बाद मोहल्ले में नई खबर फैल गई कि जाबिर तो दरअसल बीमार था ही नहीं, बल्कि सबको आजमाने के लिए झूठ बोला था। जब ये बात गांव वालों को मालूम हुई तो सबके दिल दुख से भर गए। जो सब खुलूसे नीयत से उसके पास आए, उन्होंने दुआएं मांगी। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। कई लोगों ने जाबिर से बात करना बंद कर दी। कुछ ने दिल में नाराजगी छुपाई, मगर उसकी इज्जत करते हुए जबान पर कुछ ना लाए। गांव का सुकून बाकी रहा, मगर दिलों में तलखी पैदा हो गई। एक दिन जाबिर हस्बे मामूल अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल गया। मौसम साफ था, फिजा खामोश थी और शाम होने को थी, मगर जाबिर के दिल में फिर वही पुरानी चालाकी जाग उठी। उसने सोचा कि आज एक नया ड्रामा करके देखता हूं कि लोग अब भी मुझ पर एतमाद करते हैं या नहीं। वो जंगल में थोड़ी देर रुका और फिर जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, शेर ने मेरी बकरियां खा ली, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। गांव के लोग आवाजें सुनकर हिल गए। एक दूसरे को आवाजें दी कि जाबिर मुश्किल में है, कुछ करो। कोई लकड़ी लेकर निकला, कोई कुल्हाड़ी, और सब दौड़ते हुए जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब वो जाबिर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, सब बकरियां बिल्कुल सलामत इधर उधर चल रही थीं। ना कोई शेर था और ना कोई खतरा। ये मंजर देखकर सबके दिल एक लम्हे में टूट गए। सबकी आंखों में गुस्सा, मायूसी और दुख था। एक बूढ़े शख्स ने आंखों में आंसू लिए कहा, जाबिर, हमने तुझे भाई समझा था, तूने हमारी मोहब्बत का मजाक बना दिया। जाबिर हंस रहा था और सब लोग गमगीन और नाराज होकर वापस मुड़ गए। कुछ दिन गुजरे
तो जाबिर ने फिर एक बार अपनी पुरानी चाल दोहराने का इरादा किया। रात के वक्त जब गांव पर खामोशी छाई, अचानक जंगल की तरफ से जाबिर की चीखें बुलंद हुईं। उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी कि गांव वाले एक लम्हे को फिर दिल दहल गए। लेकिन जब सब लोग जंगल पहुंचे तो वही पुराना मंजर था। फिजा पुरसुकून थी और जाबिर कह रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग हर बार की तरह आ जाते हो, कितने भोले हो तुम सब। कुछ दिन बाद जाबिर ने एक बार फिर रात के वक्त वो पुराना ड्रामा करने की कोशिश की। वो जोर जोर से चीखा, बचाओ, शेर ने हमला कर दिया है, मेरी बकरियां मर गईं, मेरी जान खतरे में है। लेकिन इस बार मोहल्ले वालों ने सिर्फ सुना और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। रात खामोशी से गुजर गई। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के चंद लोग मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ गए। वहां जो मंजर देखा वो उनकी आंखों से नींद और जहन से सुकून छीन गया। जाबिर की लाश जंगल में पड़ी थी, खून से लथपथ। आसपास उसकी बकरियां भी मुर्दा हालत में बिखरी हुई थीं। जंगली दरिंदों ने हमला किया था और जाबिर की चीखें इस बार सच थीं, मगर अफसोस अब सुनने वाला कोई ना था। जब जाबिर की बीवी को यह खबर मिली, वो बेनिकाब होकर मोहल्ले के सामने आ गई। चीख चीख कर बोली, कोई मेरे शौहर को बचाने क्यों नहीं गया? क्यों किसी ने मदद नहीं की? वो मर गया, उसे दरिंदे खा गए। मगर एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा और धीरे मगर मुअस्सिर लहजे में बोला, बेटी, हमने उसे 2 बार बचाने की कोशिश की, मगर उसने हमारे एतमाद को मजाक समझा। दुनिया की सबसे कीमती चीज एतमाद होती है, और यही वो चीज है जिसने हमें एक दूसरे से जोड़े रखा था, जो हमारे गांव की बुनियाद थी। मगर तुम्हारे शौहर ने इसी एतमाद को रौंद डाला। जब एक इंसान खुद अपना भरोसा खत्म कर दे तो दूसरों से मदद की तवक्को कैसे रख सकता है? अगरचे सब लोग जाबिर की मौत पर अफसुर्दा थे, दिल में दुख जरूर था, लेकिन हकीकत भी यही थी कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। अगर वो अपने रवैये से लोगों का एतमाद न तोड़ता, अगर वो भरोसे का खेल न खेलता, तो शायद ना वो जान से जाता, ना उसकी मासूम बकरियां दरिंदों का शिकार बनती। सच यही है कि जब इंसान बार बार दूसरों की नेकी को आजमाता है तो एक दिन वो नेकी उसका साथ छोड़ देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी का एतमाद न तोड़ो। एतमाद वो नाजुक धागा है जो दिल से बंधा होता है, और जब वो टूटता है तो सिर्फ ताल्लुकात नहीं बिखरते, बल्कि दिल भी जख्मी हो जाते हैं। वो जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें मरहम भी भर नहीं पाता। किसी का भरोसा हासिल करना एक नेमत है और इसे कायम रखना एक अमानत। किसी की मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मोहब्बत जब सच्ची होती है तो दिल को जीत लेती है, लेकिन जब वो नफरत में बदलती है तो दिल पत्थर हो जाते हैं।